अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वकास और आप देखें हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ CS 506 के असाइनमेंट नंबर 1, जिसकी लास्ट डेट है 13 नवंबर। और इसमें जो हमने सबमिशन डिटेल है एज़ यूजुअल जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं वो आप ख़ुद पढ़ लेना। बस हमने जो है ना एक फ़ाइल सबमिट करानी है, सिंपल नोट पैड पर आपने बनाना है या फिर JDK पे वैसे इसको हमने रन भी करना है, ठीक है। आप नेटबीन में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने जो फ़ाइल सबमिट करनी है वो सिंगल फ़ाइल सबमिट करनी है, ठीक है जी। एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर डॉट जावा, और इसमें जो है ना दोनों की फ़ाइल होनी चाहिए। ये व्हीकल इन्होंने ऐसे लिख दिया है, मेरे ख्याल में स्टूडेंट है, क्योंकि आगे उन्होंने जो रिक्वायरमेंट दी हुई है वो स्टूडेंट की है। और एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर, ये दोनों जो है ना क्लास एक फ़ाइल में होनी चाहिए, ठीक है। डबल हमने जो है ना या मल्टीपल हमने सबमिट नहीं करनी, ये अलाउ ही नहीं है। लेक्चर 1 से 9 जो है इसमें कवर हैं, ठीक है। मैं आपको पहले रन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने बनाई है किसी स्टूडेंट की, तो ये उसकी आईडी मैंने दी हुई है। उसके बाद सब्जेक्ट 1 मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 2 मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 3 मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 4 मार्क्स हैं। और ये जो डाटा इसमें गिवन है ये एक डेमो के लिए, आप अपनी मर्ज़ी से अपना डाटा दे सकते हो। और अपनी स्टूडेंट आईडी जो है ना उसमें मेंशन करना मत भूलिएगा। अब हम क्वेश्चन फाइल की तरफ आते हैं। इसको मैं बाद में आपको कमांड प्रॉम्प्ट में भी इसको हम रन करके देखेंगे JDK पे। अब इसमें जो हमें बताया गया था कि हमने एक जावा प्रोग्राम लिखना है जो कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो स्टोर करेगा और उनकी जो एवरेज मार्क्स है ना उसको कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा कंसोल के ऊपर। तो हमने जो है ना 2 क्लासें बनानी है, एक स्टूडेंट की क्लास बनानी है और दूसरी जो बनानी है वो एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर की। जो स्टूडेंट क्लास है उसमें डाटा मेंबर होने चाहिए 2, स्टूडेंट आईडी और उसके मार्क्स के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स, ठीक है। मैंने अभी आपको दिखाया है। और जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो इनिशियलाइज़ करेगा डाटा मेंबर को। सेटर और गेटर आपको पता है कि वैल्यू हम सेट करने के लिए और गेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर फंक्शन हमने बनाना है। वो क्या करेगा, स्टूडेंट की जो एवरेज है ना उनको कैलकुलेट करेगा। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हम सबको ही पता है कि सब जो सब्जेक्ट हैं उनको हम ऐड कर देते हैं और टोटल पे उसको डिवाइड कर देते हैं जितने सब्जेक्ट होते हैं। फिर क्या करेगा जी, लास्ट वन डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फंक्शन, जी स्टूडेंट की फिर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एंड में शो करेगा। मैंने अभी आपको दिखाई है, बाद में भी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अब इन एवरेज जो मार्क्स कैलकुलेटर है, यानी कि क्लास जो है एवरेज मार्क्स कैल्क, तो उसमें जो है ना हमने 2 ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमने क्रिएट करने हैं। डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है एक्सप्लिसिट, उसको इस्तेमाल करते हुए, और जो स्टूडेंट आईडी है वो आपकी स्टोर करेगा। और 4 रैंडम सब्जेक्ट हमने लेने हैं जिसमें ये मार्क्स उन्होंने एक एज ए बस सैम्पल के तौर पर दी हुई है। ज़रूरी नहीं है हम यही वाले इस्तेमाल करें, कोई और भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करेगा, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन फंक्शन जो है वो जो किसके थ्रू होगी, डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो, इस मेथड के तहत, इस फंक्शन के तहत। एंड एवरेज ग्रेड यूजिंग एवरेज ग्रेड कैलकुलेटर फंक्शन है वो एवरेज मार्क्स के थ्रू। तो सारी की सारी जो डिटेल है वो इसमें दी हुई है। जो स्टूडेंट की क्लास है उसमें ये होने चाहिए डाटा मेंबर, स्टूडेंट आईडी, कौन कौन से डाटा मेंबर, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट ग्रेड्स। जो स्टूडेंट आईडी है वो स्ट्रिंग टाइप होनी चाहिए और सब्जेक्ट ग्रेड्स जो हैं वो अरे होने चाहिए और उसकी जो किस्में वो डबल होनी चाहिए। उसके बाद एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट, और सेटर फंक्शन है सेट स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे सेट होगी, सेट सब्जेक्ट मार्क्स होंगे। उसके बाद गेटर फंक्शन है वैल्यू को गेट करने के लिए, गेट स्टूडेंट आईडी, उसको फैच करेगा, कंसोल पे हमें दिखाएगा। उसके बाद उसके जो है वो मार्क्स भी हमें शो करवाएंगे। उसके बाद एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर का जो फंक्शन है वो हमें एवरेज मार्क्स दिखाएगा 4 सब्जेक्ट जो हमने दिए हैं उसमें। उसके बाद डिस्प्ले जो फंक्शन है वो डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो करेगा। जो हमारी मेन क्लास होगी वो एवरेज मार्क्स कैल्क क्लास होगी, मेन मेथड इसी में होगा हमारा, ठीक है जी। ये उसकी सिंपल आउटपुट दिखाई गई है। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अब आपने जो है ना प्रोजेक्ट बनाना है, आप उधर भी कर सकते हैं, नेटबीन में भी कर सकते हैं। नेटबीन में करने के लिए आपने न्यू पे क्लिक करना है, जावा विद एंड कर लेना, जावा एप्लीकेशन कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट कर लेना। फिर आप यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हो, एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर वगैरह या जो भी, आप अपनी स्टूडेंट आईडी का नाम दे लें। उसके बाद
फिनिश करके नेक्स्ट कर लेंगे। मैंने बनाया हुआ है इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। फिर पैकेज क्रिएट होगा, उसके बाद एक क्लास क्रिएट होगी, उसमें आपने ये कोडिंग करनी है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। तो अब इसमें जो है ना पैकेज एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर है, जो क्लास है हमने स्टूडेंट बनाई है, प्राइवेट स्ट्रिंग जो है स्टूडेंट आईडी हो गई, उसके बाद प्राइवेट डबल, इसकी डाटा टाइप डबल है तो सब्जेक्ट ग्रेड्स हो गए। ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट है, इसको आपने चेंज नहीं करना। मैं आपको कोड भी पूरा दिखा देता हूँ, साथ में देखते जाएँ। थोड़ी बहुत जो आप चेंजिंग करना चाहते हैं वो आप कर लेना, ताकि कॉपी पेस्ट का कोई इशू ना आए। वेरिएबल को चेंज कर लेना। जो पब्लिक स्टूडेंट है, फिर स्टूडेंट आईडी होगी, उसके बाद सब्जेक्ट ग्रेड्स हो गए, न्यू डबल, कितने सब्जेक्ट होंगे 4। ठीक है जी, ये अरे है। उसके बाद पब्लिक वाइड है, स्टूडेंट जो आईडी है उसको हम सेट करेंगे स्टूडेंट आईडी। इसी तरह जो सब्जेक्ट होंगे मार्क्स उनको सेट करेंगे डबल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, सब्जेक्ट ग्रेड्स जो होंगे वो मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग होगी, स्टूडेंट आईडी को ये फैच करेगा। उसके बाद पब्लिक डबल है, गेट सब्जेक्ट मार्क्स होंगे, रिटर्न सब्जेक्ट्स ग्रेड्स होंगे, जो भी ग्रेड्स वगैरह होंगे। उसके बाद डबल एवरेज मार्क्स है, डबल जो सम है 0 से स्टार्ट है, इनिशलाइज़ किया है, डबल मार्क्स है सब्जेक्ट ग्रेड्स, फिर उसमें एक का इजाफा होता जाएगा। उसके बाद ये डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो फंक्शन है, ये हमें दिखाएगा आउटपुट। अब यहाँ पे जो है ना सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया प्लस। अब उसमें पहले 1 सब्जेक्ट आएगा, फिर उसमें एक का इजाफा होगा, फिर एक का इजाफा होगा, दूसरा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर कंकैटिनेट मार्क्स हो गया, फिर कंकैटिनेट सब्जेक्ट ग्रेड्स हो गया। फिर हमारे पास जो है ना पब्लिक क्लास, जो हमारी मेन क्लास है, एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर है। ठीक है, ये इसकी क्लास होगी। स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट के नाम से हमने एक और क्लास क्रिएट की होगी, ये रिक्वायरमेंट है, आप इसको ना छेड़ना। वेरिएबल चेंज करने हो तो आप कर लेना। स्टूडेंट है, स्टूडेंट की आईडी जो है वो सेट हो गई है BC, यहाँ पे आप अपनी आईडी लिख लेना। उसके बाद स्टूडेंट सेट जो सब्जेक्ट उसके मार्क्स होंगे यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, इसमें वो कोई नहीं है। हम इसको अगर 99 कर दें और इसको हम कर दें 59, इसी तरह आप चेंजिंग इसमें कर सकते हो, कोई भी आप डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो डिस्प्ले फंक्शन है, स्टूडेंट डिस्प्ले, स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करवा देगा। डबल एवरेज मार्क्स हो गए, स्टूडेंट एवरेज मार्क्स, और दोबारा हमें जो है ना ये एवरेज मार्क्स नीचे जो है ना लाइन हमें एक और आउटपुट करवा देगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखें यहाँ पे आपकी आईडी डिस्प्ले होगी, ये स्टूडेंट सब्जेक्ट 1 मार्क्स होंगे, फिर सब्जेक्ट 2 मार्क्स होंगे, सब्जेक्ट 3 मार्क्स, सब्जेक्ट 4 मार्क्स। इसी तरह स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी असाइनमेंट, आप इसको सिंपल नोट पैड में कॉपी कर लेना। अब मैं जो है ना इसको आपको रन करके दिखाता हूँ CMD पे, JDK पे। अच्छा जी, अगर किसी ने बनवानी है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, सेम हमने जो है ना जो इधर लिखना है, सेम नाम लिखना है। ठीक है, और जिसने अगर कोई असाइनमेंट करवानी है, LMS हैंडल करवाना है, वो मुझसे रब्ता कर सकता है, उसको पेड बेस पे और चेंजिंग करके अच्छे से आप उसको असाइनमेंट फ्राहम की जाएगी। तो हमने लिखना है, इसको रन करने के लिए आपने एक जावा फाइल बनानी है। ठीक है, उसमें ये सारा कोड कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि हमने यही वाली फ़ाइल जो है ना सबमिट करानी है। और उसके बाद हम जो सेम हमारी क्लास का नाम है ना वो हमने लिखना है, एवरेज मार्क्स कैल्क। उसके बाद आपने लिखना है जावा, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपकी जो है ना एक क्लास की फ़ाइल जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर की क्लास यहाँ पे क्रिएट होगी। अब इसको रन करने के लिए हमने लिखना है जावा, पहले हमने जावा C लिखना है। ठीक है, कंपाइल करने के लिए, और इसको रन करने के लिए फिर हमने लिखना है जावा AVJ मार्क्स कैल्क, सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि जावा जो है वो केस सेंसिटिव है। अब देखें यहाँ पे भी JDK पे भी हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया। स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे मेंशन होगी, 98 इसके मार्क्स हो गए, 55 हो गए। ठीक है, तो ये थी असाइनमेंट, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
और अगर किसी ने पेड बेसिस पर बनवानी है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपना व्हाट्सअप नंबर और जो ईमेल है वो फ्राहम कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।